आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो आपके सामने भारी भरकम हल्क दिख रहा है, मैं इन साहब की, ये तो है ही है, इन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया ही होगा। एलएनटी और डीआरडीओ ने मिलके जो इस हल्क को बनाया है, इसका नाम है जोरावर टैंक। आप समझ रहे हो? और देखो यार, इसके बारे में ज्यादा जानकारी पहले जो है वो नहीं दे रहा था। अगर हम टैंक्स की बात करते हैं तो ये एक लाइट टैंक है। जोरावर के बारे में जानकारी पता नहीं कब, लेकिन अब ये बोला गया है कि मतलब ये टैंक को मीडिया के सामने दिखा दिया है। अब आप देखो, इसको एनालाइज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ये टैंक कैसा है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारे जो शानदार कोर्सेज हैं वो आपका वेट कर रहे हैं। स्टडी क्लोज ऐप को डाउनलोड करें। जितने भी कोर्सेज हैं इस समय आपको अच्छे ऑफर में मिल जाएंगे। तो फटाक से कोर्सेज को अवेल करें, चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, चाहे वो यूपीएससी हो। और ये तो डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आप समझ सकते हो। तो पहले हम इस टैंक को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। ये देख सकते हो आप साइड में, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल आसानी से इसमें लगाई जा सकती है। लेकिन एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी है कि नहीं है? हालांकि स्लॉट्स तो दिए गए हैं, ड्रोन्स लगाए जा सकते हैं, नो डाउट, बट अभी ये नहीं पता चल पाया है, क्योंकि देखिए इंडियन आर्मी ने बोला था कि हमारे पास ऐसे टैंक्स होने चाहिए जो ड्रोन को मार गिराए। और यहाँ पे जो नाग मिसाइल्स है, इसमें आप लगा सकते हो और उसको फायर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही एक एडवांटेज होता है टैंक में, ठीक है ना। रिमोट कंट्रोल स्टेशन जो है ऊपर आप देख सकते हो कि ये जो रिमोट कंट्रोल स्टेशन लगाए गए हैं। फिर उसके बाद जो ये पूरी गन है 150 mm की बोर गन, ये आपको देखने को मिलेगी। आर्मर में बहुत जबरदस्त चेंज किया गया, मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए पहले यहाँ पे चलिए। अच्छा, मैं इसको वीडियो को चलाता हूँ फिर आपको। अभी देखिएगा आर्मर, देखिएगा आप साइड से, मैं आपको दिखाऊंगा ना तब आपको पता चलेगा। इसको आने दीजिए, आन दो, ठीक है। अरे यार, ये पूरा वैसे आना चाहिए था यहाँ। तो कोई बात नहीं। ये जो आपको आर्मर दिख रहा है ना, देखिए आमतौर पे इससे पहले क्या होता था कि टैंक्स में सिंगल आर्मर होता था, सिंगल स्पेस्ड आर्मर। लेकिन ये जो आर्मर है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेयर्ड आर्मर्स है, यानी कि आर्मर के नीचे आर्मर। अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कोई भी वेपन यहाँ पे टकराता है, कोई भी अगर मान लीजिए हमला होता है, तो अपनी सारी एनर्जी वो पहली लेयर में खो देगा। यानी कि टैंक को कोई नुकसान नहीं होगा। जो रबर से आप देख सकते हैं, रबर का इस्तेमाल किया गया, भाई लाइट वेट टैंक है। लाइट टैंक जो होते हैं, अभी मैं आपको बता दूंगा, टैंक्स के बारे में जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइट टैंक क्या होते हैं? वो ये लाइट वेट टैंक है, ये एक टैंक की वैरायटी होते हैं। अब क्योंकि ये हल्के होते हैं, जो इसमें चीजें लगाई होती है वो हल्की होती है, तो रैपिड मूवमेंट में ये काम आते हैं, समझ रहे हो। और ये हेवियर टैंक को आउट मैन्यूवर कर लेते थे कि लद्दाख में इस टैंक को डिप्लॉय किया जाएगा। अब अगर लद्दाख में इसको डिप्लॉय किया जाना है तो आप समझ सकते होंगे कि हम वहां पे हैवी टैंक नहीं ले जा सकते, क्योंकि टरेन ऐसी है वहां पे। वैसे भी टैंक का ज्यादा काम नहीं है, लेकिन फिर भी टैंक तो चाहिए। और जिस तरीके से चाइना वहां पे अपनी फौज बढ़ा रहा है, जरूरी है ये साइज में थोड़े छोटे होते हैं, इनका आर्मर जो है वो पतला होता है। हालांकि इसमें आर्मर बहुत अच्छे से काम किया गया है, क्योंकि जो ये मॉडर्न डे के टैंक है, और जो मेन गन होती है ना वो थोड़ी सी कम पावरफुल होती है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसका खाली वेट जो है वो कम है, ये चीज है। तो वर्ल्ड वॉर 2 में इन टैंक्स की जो महत्वता है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ी। और अब तो ये हर जगह जो है वो यूज किए जाते हैं, बट इट्स वन ऑफ द मेन बैटल टैंक, राइट। आप देख सकते हैं कि पूरा भारत जो है वो बहुत ही खुश, और डीआरडीओ ने ये बोला कि ये जो जोरावर है ना, ये 4 चांद लगाएगा। और आपको बता दूं, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी थी नहीं, कब आएगा, क्यों आएगा। हालांकि बोला गया है, क्यों क्या, खैर क्यों आएगा मैं बोल रहा हूँ, 2027 तक के इंडियन आर्मी को दे दिया जाएगा। और एलएनटी और डीआरडीओ ने मिलकर इसको बनाया है। तो इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम जोरावर जो है वो इंडियन आर्मी को देंगे। ये डीआरडीओ और एलएनटी का कहना, और यही आत्मनिर्भरता की पहचान है। ये दोनों कंपनी जो है ना, मतलब डीआरडीओ तो खैर कंपनी ही आप कह सकते हो, सरकारी कंपनी है, बहुत जबरदस्त काम करी डिफेंस में। तो 25 टन का ये टैंक है जिसका नाम है जोरावर। और सबसे शानदार बात क्या है? पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। डीआरडीओ सरकारी कंपनी है, एलएनटी लार्सन एंड टूब्रो एक प्राइवेट कंपनी है। और यही पीपीपी जो है ना, कमाल। अब देखिए चाइना ने भी अपना आर्मर्ड टैंक्स वहां पे निकाले हैं। ईस्टर्न लद्दाख में चाइना ने इसको डिप्लॉय करके रखा हुआ है। और ये चिंता थी भारत के लिए कि भाई करें तो करें क्या, लेकिन भारत ने इसका तोड़ जो है वो निकाल लिया। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमेशा काम करती है, हमेशा हेल्पफुल होती है। आप कहीं पे भी अगर आप देखो, तो अगर वहां पे प्राइवेट जुड़ जाए ना,
देखिए सरकारी काम तो ठीक है, लेकिन हर चीज सरकार करे सही नहीं है। तो जब आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, जब प्राइवेट है, तो क्यों नहीं आप उसकी मदद लेंगे? उनका काम ज्यादा इफेक्टिव हुआ, और यही हुआ। डीआरडीओ चीफ समीर वी कामत कहते हैं कि हमने इस प्रोजेक्ट को रिव्यू किया जो प्रोडक्शन फैसिलिटी हाजिरा में थी, और ये देखा कि हाई ग्राउंड स्पीड टेस्ट में जोरावर कामयाब हुआ। आसानी से ये जो इंक्लाइन स्लोप होते हैं, क्योंकि लद्दाख में पहाड़ है, इंक्लाइंड स्लोप है, वहां पे चढ़ जाएगा। ट्रैक ट्रायल्स जो है गुजरात में हमने पूरे कर लिए। अब चेन्नई में हमने इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड ट्रैक बनाया है। भाई देखो अभी तो ट्रायल्स हो रहे हैं, युद्ध में जाने से पहले ट्रायल्स होंगे ना। कल को युद्ध हो गया तो इन टैंक को मैदान में उतारा जाएगा, तो मैदान जैसी कंडीशन पे इनको चलाना पड़ेगा, युद्ध जैसी कंडीशन पे। तो अब वैसी कंडीशन क्रिएट की गई है, तो चेन्नई में जो स्पेशलाइज्ड ट्रैक है वहां पे इसको चलाया जाएगा। हर कंडीशंस में हम इस टैंक को टेस्ट करेंगे, और उसके बाद फिर हम आर्मी को देंगे ट्रायल्स के लिए, और फाइनली सब कुछ सही रहा तो अगले 3 सालों में ये टैंक आर्मी को मिल जाएगा। तो समर ट्रायल्स, विंटर ट्रायल्स, हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स, ये तीनों ट्रायल जो है वो हम करने वाले हैं। ऑल वेदर टैंक ये होने वाला है, और हर साल में एक ट्रायल करेंगे। यानी कि अभी समर ट्रायल हो गया, अगले साल विंटर ट्रायल, फिर हाई एल्टीट्यूड ट्रायल, और उसके बाद फिर आर्मी को हम दे देंगे। तो पहला टैंक सर्विस में आ जाएगा। अभी ऐसा नहीं कि बहुत सारे टैंक्स आपको मिलने वाले हैं। अब आर्मी पे के पास डिफेंस वेपन्स की कमी है, हमारे पास मैन पावर बहुत है, जो होनी भी चाहिए। मैन पावर रशिया यूक्रेन वॉर ने दिखा दिया कि मैन पावर कितनी ज्यादा जरूरी है। मैन पावर के बिना कुछ होना नहीं है। इतना हम कहते हैं रशिया ये है वो है, दिखा दिया रशिया के हालात क्या हो गए। इतना कुछ होने के बावजूद रशिया जंग जीत नहीं पाया, इतना हाई टेक होने के बावजूद डिफेंस में। तो मैन पावर इज मैन पावर को कोई भी बीट नहीं कर सकता। मैन पावर विद टेक्नोलॉजी, कंबाइंड विद टेक्नोलॉजी, ये चीज है। तो एलएनटी और डीआरडीओ ने मिलकर इसको बनाया है, और बहुत कम समय में बनाया है। आपको ये भी बात बता दो, सिर्फ 19 महीने में, 1.5 साल के अंदर अंदर इन्होंने टैंक दे दिया। ये अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। डीआरडीओ ने एलएनटी को ये टारगेट दिया था, डीआरडीओ तो इस पर ऑलरेडी काम कर रहा था, और एलएनटी को ये टारगेट दिया था, तो इतने कम समय में ये टैंक बना दिया। सोच रहे सिर्फ 19 महीने के अंदर अंदर ये टैंक बनके तैयार हो गया। तो अगर ऐसे काम होता रहे तो बहुत बढ़िया, लेकिन ये कमाल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, ठीक है ना। यहां पे भी सरकार और आप प्राइवेट कंपनीज को साथ में लेके आएंगे तो कमाल होना ही होना है। ये पार्टनरशिप एक एग्जांपल है, और ये बताती है कि जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उनको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, भारत में कैसे डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि आमतौर पे डिफेंस पे हम किस पे डिपेंडेंट है? रशिया पे, फिर अमेरिका पे, ठीक है। तो इन दोनों देशों पे हमारी डिपेंडेंसी, देन फ्रांस, काफी ज्यादा बढ़ी है। इसको कम करना है, धीमे धीमे हम इसको कम कर ही रहे हैं, ठीक है। क्यों जरूरत है इस तरीके के टैंक की? क्योंकि लद्दाख में बड़े टैंक नहीं काम आएंगे। 2020 में जो गलवान क्लैशेस हुए उसमें हमको पता चल गया कि चाइना चुप नहीं बैठने वाला है। आज नहीं तो कल चाइना युद्ध लड़ेगा, और चाइना हर देश से युद्ध लड़ेगा। हो सकता है कि ताइवान को इसी साल वो इन्वेट कर दे, हो सकता है भारत के साथ युद्ध हो जाए, लेकिन आज नहीं तो कल दोस्तों भारत और चीन का युद्ध होना ही होना है, ये लिख के रखिए आप। और उस समय ये टैंक्स बहुत ज्यादा काम आएंगे। हाई एल्टीट्यूड पे ये लाइट आर्मर के टैंक्स कमाल। आर्मी के साथ कंसल्टेशन किया, सबसे पहले आर्मी को बुलाया जाता है कि सर आइए, किस तरीके के टैंक्स आपको चाहिए। तो आर्मी अपनी रिक्वायरमेंट्स देती है, और उसी के बाद कंपनी जो इन टैंक्स को बनाती है। तो 2022 में इस टैंक को बनाना जो है वो शुरू किया गया था। आर्मी ने ही बोला था कि इसका नाम जोरावर होना चाहिए। मोबिलिटी और एक्यूरेसी, फायर पावर जो है, जो चाइना का टाइप 15 टैंक है उसी से इंस्पायर्ड है, ठीक है ना। चाइना का जो लाइट टैंक टाइप 15 टैंक है, हालांकि उससे शानदार है, लेकिन चाइना के पास भी ऐसे टैंक है, टाइप 15 लाइट टैंक है, जो इनके लिए बहुत काम आ रहा है, और वो इस समय लद्दाख में तैनात भी है। तो ज्यादा मोबिलिटी, ज्यादा एक्यूरेसी के साथ हमको टैंक चाहिए, ताकि हम लद्दाख के बॉर्डर पे इसको डिप्लॉय कर सके। तो वेट खाली 25 टन है, आप इसको उठा भी सकते हैं। 2-3 हेलीकॉप्टर है, जो वो बहुत ही तगड़ा हेलीकॉप्टर आता है, उसको उठा के रख भी सकता है, समझ रहे हो। 105, सॉरी मैंने 150 बोला था, 105 गन आपको देखने को मिलेगी, राइट, जो कि भारत ने प्रोड्यूस की है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल, भाई बताने कि एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी है कि नहीं है। ड्रोन्स का इस समय युद्ध में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है।
तो अगर एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी तो कमाल हो जाए, लेकिन इसके स्लॉट्स दिए गए हैं, तो वो आप बाद में इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है। टैंक के जो इंजन्स हैं, टैंक की डिजाइन भारत में बनी है, लेकिन जो इंजन्स है वो भारत का नहीं है। जर्मनी ने थोड़ा सा डिले किया। भारत ने बोला कि भैया हमको इंजन चाहिए टैंक का, जर्मनी से बोला, तो जर्मनी ने थोड़ा सा डिले कर दिया एक्सपोर्ट क्लियरेंस की वजह से, जिसकी वजह से टैंक बनने में डिले हुआ, वरना 1 साल के अंदर अंदर बन के तैयार हो जाता। तो वही चीज है। अब अमेरिका का अल्टरनेटिव जो है वो चूज किया गया प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन वही है कि बाद में सारी चीजें जो है वो ठीक हो गई। कितने आर्मी को ये टैंक चाहिए? 350, 354 लाइट टैंक्स की जरूरत है। अभी भारत ने 59 टैंक्स के ऑर्डर दिए हैं, जो कि एलएनटी और डीआरडीओ बनाएगी मिलके। तो ये लेक्चर था अच्छा, आशा करता हूं आपको ये पसंद आया होगा। 2 मिलियन हो गए भाई हमारे सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच। हमारे साथ सितारे आप हैं, सिर्फ आपकी बदौलत ये काम हुआ है। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।